वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट का यह नया क्लास किस चीज़ का है? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अभी तो आपने फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स देखा, अब हम आपको एक नया चीज़ दिखाने जा रहे हैं। क्या? डायमेंशंस में होता क्या है कि जो यूनिट है, जैसे कि आपका मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये एक नया तरह का यूनिट इसको कहते हैं, दैट इज डायमेंशंस। और यहाँ हम लोग को क्या करते हैं कि जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको एम, एल और टी के टर्म में, एम मास के लिए और लेंथ के लिए एल और टाइम के लिए टी, इन तीनों के टर्म में हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। यानी यूनिट्स तो जानते ही हैं, लेकिन एमएलटी के टर्म में, या जो हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो पढ़े हैं, उसके टर्म में हम लोग यहाँ कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे अब। और एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए इसको बढ़िया से देखना है। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम हैव टू बी राइट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट्स यूनिट्स। इसकी इकाई को प्राप्त करने के लिए हम लोग मास, लेंथ, टाइम या रेस्ट जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, उसके टर्म में आवश्यकता अनुसार हम लोग लिखते हैं। क्लियर? कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वो आपको टेंशन नहीं लेना है। और जो आपका डायमेंशंस में क्या होता है, एक होता है डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, एक है डायमेंशनल फार्मूला, दूसरा है डायमेंशनल इक्वेशंस। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और इक्वेशंस क्या होते हैं? तो देखिए, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। मीटर हो गया किस चीज़ को नापने के लिए? लेंथ के लिए। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं एल, और समय के लिए लिखते हैं क्या? टाइम के लिए टी, सेकंड के लिए हम लोग लिखते हैं टी, ठीक है। मास के लिए क्या लिखेंगे? एम। मास के लिए हम लोग लिखते हैं एम, और इस तरह से बड़ी ब्रैकेट। लेंथ का डायमेंशंस होता है एल, ये हो गया, और टाइम का हो गया टी। दीज आर डायमेंशंस। मास का क्या हो गया? एम, लेंथ का हो गया एल, और टाइम का हो गया टी। अब ये जो है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। ये इक्वेशंस हैं, है ना, इक्वल टू के दोनों साइड्स में हैं। लेकिन फार्मूला क्या हो गया? मास बराबर एम, दिस इज एम इज फार्मूला। ठीक उसी प्रकार से यदि हम लोग अगर वेलोसिटी का लिखते हैं तो एल बाई टी हो गया, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब लेंथ जो है, एल जो है, या एल हो गया, और टी नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एल टी तीनों के टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे एम टू द पावर 0 एल टी माइनस 1। ये हो गया आपका फार्मूला वेलोसिटी का। लेकिन वेलोसिटी इज इक्वल टू एम 0 एल टी माइनस 1, वो हो गया इक्वेशंस। क्लियर? एम 0 एल टी माइनस 1 फार्मूला हुआ, लेकिन वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखें तो ये पूरा जब हम लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू एम 0 एल टी माइनस 1, तो दिस इज इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि एल एच एस भी है, आर एच एस भी है, दोनों को डिनोट करें तो इक्वेशन। लेकिन वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? तो एम 0 एल टी माइनस 1, तो दिस इज फार्मूला। ओके, तो किस तरह से हम लोग डायमेंशन लिखते हैं ये भी आपको नॉलेज अब हो रहा है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चलिए इसके कुछ फार्मूला हम लोग देखते हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं, और उसकी यूनिट्स लिखेंगे, और उसके बाद कौन सी यूनिट? एसआई यूनिट लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका हम लोग डायमेंशन निकालना सीखेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लेंथ का जानते हो, मास का भी जानते हो, टाइम का भी जानते हो, तीनों का बता दिए MLT के टर्म में। तो ये आप लोग जान गए। मास का क्या होता है? मास का यूनिट होता है किलोग्राम। नोट डाउन, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। लेकिन डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा? m। ठीक है, m लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो m L0 T0, L टू द पावर 0 T टू द पावर 0। किसी पर भी पावर 0 देंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1, दैट इज इक्वल टू m। अब उसी प्रकार से अगर आप सेकंड देखो, आपका लेंथ है LENGTH लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। वेरी गुड। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? लेंथ को हम लोग डायमेंशन में डिनोट करते हैं L से, L से डिनोट करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं M0 L T0। किसी को कोई ऑब्जेक्शंस नहीं ना? क्योंकि m टू द पावर 0 का वैल्यू 1 और t टू द पावर 0 का वैल्यू 1, दैट मीन्स L। उसी प्रकार से तीसरा जो टर्म है वो है आपका टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट? सेकंड। वेरी गुड। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? t। यस, इसको हम लोग सेकंड टर्म में लिखते हैं कैसे? m0 L0 t। तो MLT के टर्म में लिखना ही डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग किसी का पता कर सकते हैं कि उसका किलोग्राम मीटर सेकंड में उसका ऐसा यूनिट क्या होगा। ओके, और किसी का भी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो MLT तो समझ गए। अब आगे इनसे देखो हम लोग डिराइव करते हैं। अब जितना भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं उन सारे डिराइव्ड यूनिट्स का हम लोग क्या देखेंगे? क्या देखेंगे डिराइव्ड यूनिट्स का? SI यूनिट्स, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट्स और डायमेंशनल फार्मूला, ये पूरा आज निकालना हम लोग अब सीखते हैं। तो चलिए, अब सबसे सिंपल मैं उठाता हूँ। तो सबसे सिंपल फार्मूला है आपका एरिया का। एरिया, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया, इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एक एक को तुम कॉपी में नोट करना, ठीक है ना? सबको कॉपी में नोट करना जरूरी है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओके। और मैं जिस तरह से मल्टीपल पेन यूज करता हूँ आप भी यूज करो, बस दो कलर ब्लैक एंड ब्लू, है ना? और इसके बाद हम लिख सकते हैं इसका यूनिट। तो लेंथ को यानी लेंथ गुना ब्रेड्थ दोनों क्या है? लंबाई है। तो L के लेंथ के लिए क्या होगा? L होगा। ब्रेड्थ के लिए क्या होगा? L होगा। L इंटू L, क्लियर है? दैट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं L स्क्वायर, क्लियर? दैट इज इक्वल टू M0 L2 T0। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। अब आपको आएगा तो आप निकाल लोगे। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो लेंथ का यूनिट हो गया मीटर और ब्रेड्थ का यूनिट हो गया मीटर, दैट इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट L स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो नंबर 2 जो है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। किसी भी रेक्टेंगल का अगर वॉल्यूम निकालना है तो उसका फॉर्मूला तो यही है। तो सबसे सिंपल वाला मैं लेता हूं, लेंथ, कोई चीज का वॉल्यूम हो उसका यूनिट एक ही होता है, ब्रेड्थ इंटू हाइट। फॉर्मूला अलग हो सकता है लेकिन यूनिट एक ही रहेगा, डायमेंशंस एक ही रहेंगे। वॉल्यूम ऑफ एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सर्किल, किसी का भी वॉल्यूम का एक ही यूनिट होता है। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखाएगा? L, ब्रेड्थ का भी L, लेंथ मेजरमेंट हो रहा है, हाइट भी लेंथ मेजरमेंट हो रहा है L, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे को? LQ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M0 L टू द पावर 3 T टू द पावर 0।
क्लियर, बहुत आसान है। और इसका अब ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ के लिए मीटर, ब्रेड्थ के लिए मीटर, हाइट के लिए मीटर, दैट इज इक्वल टू MQ, क्यूबिक मीटर। क्लियर, तो ये डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों को आ गया। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं। तीसरा मैं आपको बताता हूं डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला एकदम रट्टा मार फार्मूला, तो आपको रट्टा मार लेना होगा। जब फार्मूला याद रहेगा तो बाकी चीज़ भी आपको निकाल सकते हो, लेकिन सारे के सारे हम लोग याद कर लेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो मास का तो आपको मालूम है m, अब वॉल्यूम का अभी हम निकाले थे, तो उसका तो निकालने का ज़रूरत मेरे को नहीं है। मास का मैंने m बताया। अब वॉल्यूम का क्या होता है, अभी मैंने बताया था ना, क्या है, LQ। वेरी गुड, LQ। अब यह LQ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ML-3। क्लियर, इसको दूसरा बंदा कैसे लिखता है, जो देखो, एक बंदा ऐसे लिखता है M⁻L-3। कोई अंतर है, ML-3 लिखो या M⁻1L-3 लिखो, कोई अंतर नहीं है। और इसको MLT के टर्म में लिखना है तो M⁻1L-3 T⁻0। प्रॉब्लम नहीं ना। और वॉल्यूम मास का जो यूनिट होता है क्या होता है, किलोग्राम। मास कैसा यूनिट, किलोग्राम। तो यूनिट हो गया किलोग्राम। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर। तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ओके, कैसे कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। देखो ऐसे भी लिखते हैं, नहीं तो ऐसे लिखते हैं, किलोग्राम M-3। क्लियर, तो डेंसिटी का भी आप लोगों को निकालना आ गया। क्लियर है। अब एक और देखो, हमारे पास चौथा है, फोर्थ देखते हैं हम लोग, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, जिस मटेरियल का आपको निकालना है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी, उस मटेरियल का। क्लियर, तो डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, ये सब पढ़ाया जाएगा आगे, अभी तो ये सब रट्टा मार लो ना तो आसानी रहेगा आगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। रट्टा मारना बहुत आसान है, मेरा वीडियोज बार बार देख लो, याद हो जाएगा। क्लियर। अब दोनों का दोनों क्या है, एक ही चीज का रेशियो है। किस चीज का, डेंसिटी का। ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी क्या है, डेंसिटी है। मटेरियल अलग है, ऊपर मटेरियल है, नीचे वाटर है, लेकिन रेशियो एक ही चीज का है। डेंसिटी का भी यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, है ना, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर उसका भी होगा। और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर का भी यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगा। और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर सेम चीज का रेशियो हो तो उसका यूनिट नहीं होता है, उसका डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर, तो दैट इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस होगा, या कहिए नो यूनिट्स, और इसको यूनिट्स भी नहीं होंगे। यदि सेम चीज का रेशियो हो तो उसका यूनिट नहीं होता है और वो डायमेंशनलेस होता है। क्लियर है। चलिए ये भी देख लिया, एक और देखो, स्पेसिफिक डेंसिटी अभी देखा। अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। और स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बाय मास। वॉल्यूम बाय मास। और वॉल्यूम का हमने
बताया था, वॉल्यूम का हमने क्या बताया है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मैंने बताया है ना, दैट इज इक्वल टू एल क्यू। तो इसका हो गया एल क्यू, एल टू द पावर 3, और मास का तो आप जानते ही हो m, क्लियर, यानी इसका तो बहुत आसान हो गया। अब m ऊपर जाएगा तो m टू द पावर -1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं m टू द पावर -1। पहले m लिखेंगे, फिर l लिखेंगे, फिर t लिखेंगे, MLT के टर्म में लिखा था, पहले मास फिर लेंथ फिर टाइम, हमेशा, ठीक है ना, आप ऐसे ही ऑर्डर में लिखेंगे, m-1 l टू द पावर 3, ओके, और t टू द पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, t टू द पावर 0, m-1 l टू द पावर 3, t टू द पावर 0, ओके। और सो सिंपल है, और इसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं। वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, और मास का किलोग्राम, ओके, क्यूबिक मीटर और हो गया किलोग्राम, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम, ओके, या इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m टू द पावर 3 kg टू द पावर -1। अब इस यूनिट से, मीटर और किलोग्राम से यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, डायमेंशन लिख सकते हैं ना, m के लिए l, l टू द पावर 3, ठीक है, kg के लिए m, m टू द पावर -1, डायरेक्ट लिख दिए हैं, m-1 l टू द पावर 3, t टू द पावर 0। देखिए ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी यूनिट पहले लिख दो और उसके बाद भी आप लिख सकते हो, मीटर किलोग्राम सेकंड के टर्म में हम लिख करके आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखो, नेक्स्ट है, अगला है लीनियर स्पीड या वेलोसिटी, यानी कहने का अर्थ हो गया स्पीड और वेलोसिटी का। लीनियर स्पीड भी बोल सकते हो, नहीं तो स्पीड बोल सकते हो, स्पीड और वेलोसिटी, ये दोनों, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सेम ही चीज़ है, इसलिए चलिए मैं लिख सकता हूँ, अच्छा अलग अलग कर दूँ, चलो बाबा बहुत तंग करते हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्लियर। डिस्टेंस का यूनिट जल्दी से बोलो, क्या हो जाएगा, मीटर, टाइम का सेकंड, यहाँ बोलो मीटर बाय सेकंड, क्लियर है, तो मीटर बाय सेकंड हो गया। तो अब हम इसको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, तो मीटर के लिए क्या हो गया L, और समय के लिए हो गया T, L T हो गया, दोनों सेम ही है, L T, डिस्टेंस डिस्टेंस देखो दोनों सेम है ना, क्लियर है, दोनों एकदम सेम सेम चल रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको L T-1 लिख सकते हैं, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, m0 L T-1, L T-1 से पता चल गया मीटर पर सेकेंड, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको यूनिट्स L का हो गया मीटर, टाइम का हो गया सेकंड, मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो इस तरह से आप आसानी से देख रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, अगला नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ACCELERATION, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, चेंज इन का कोई यूनिट नहीं होता, वेलोसिटी का यूनिट होता है, और वेलोसिटी का यूनिट मैंने अभी बताया है आप लोगों को, मीटर पर सेकंड, अभी ने बताया है, मीटर पर सेकंड, सिर्फ एस से लिखेंगे, ठीक है, और टाइम के लिए एस, सेकंड एस हो गया। मैं ACC लिख देता हूँ, मेरे को आदत है, तो वो ACC नहीं आप लिखिएगा,
सिर्फ एस लिख दीजिए। ओके, मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, दैट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो इसे ऐसे, मीटर बाई एस इंटू एस, दैट इज इक्वल टू मीटर बाई एस स्क्वायर, हो गया, दैट इज इक्वल टू मीटर एस माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो यानी इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो गया, मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टी माइनस 2 हो गया, एल टी माइनस 2, नहीं तो एम एल टी के टर्म में लिख सकते हैं m0 एल टी माइनस 2। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से सब हो रहा है, आपको कॉपी में बनाना है। नेक्स्ट है हमारा लीनियर मोमेंटम। अब अगला देखते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम एक एक को आपको प्रैक्टिस करना है, जो भागेगा वो रोएगा, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, फार्मूला होता है क्या, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये फार्मूला होता है लीनियर मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का आपको यूनिट याद है, क्या है, किलोग्राम। वेलोसिटी का मैंने अभी बताया है ना, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी के लिए मैंने बताया है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मीटर पर सेकंड मैंने अभी बताया है। तो वहां से हम लिख देते हैं मीटर पर सेकंड, हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर है, दैट इज इक्वल टू एम एल टी के टर्म में एम एल टी माइनस 1। क्लियर, कोई दूसरा बंदा क्या लिखता है, m1 l1 t माइनस 1, दोनों क्या दो चीज़ है, एक ही चीज़ है ना, एम एल टी माइनस 1 शॉर्ट वाला बोलते हैं, अच्छा लगेगा सुनने में भी। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला, नेक्स्ट नोट कीजिए, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू, फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फार्मूला होता है फोर्स बराबर एम ए मास गुना एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का भी मैंने बताया है, मास का यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो गया, फोर्स का क्या हो गया, फोर्स का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया हमारे को फोर्स का यूनिट, जिसके लिए फोर्स के सब का यूनिट को हम लोग एक और यूनिट देते हैं सम्मान में, इसको न्यूटन एन बोलते हैं, एन न्यूटन। फोर्स का एक यूनिट और है, दैट इज न्यूटन एन, लेकिन किलोग्राम मीटर पर सेकंड में हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स का यूनिट है, और यहाँ से हम एम एल टी के टर्म में डायमेंशनल फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं, किलोग्राम का एम, मास का एम, सेकंड के लिए टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, अगला है फोर्स कांस्टेंट, ये भी एक याद कर लो, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय इंक्रीज इन लेंथ। फोर्स कांस्टेंट बराबर इक्वल टू, फार्मूला जरूर याद रहना चाहिए, बिना फार्मूला का नहीं होगा, फोर्स बाय इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। क्लियर, फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, फोर्स डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन लेंथ। और फोर्स का तो अभी मैंने किलोग्राम बताया है, फोर्स बराबर फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बताया है मैंने, मास इंटू एक्सेलरेशन। और इंक्रीज इन लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। मास का यूनिट आपको मालूम है क्या है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का मालूम है मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम हो गया। क्लियर, अब क्या होगा, ऊपर भी एम नीचे भी एम, तो एम एम कट जाएगा। क्लियर है, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया फोर्स कांस्टेंट का यूनिट। तो फोर्स कांस्टेंट जब आएगा तो उसका क्या होगा, ये देख लो, एग्जाम में ये आ जाता है, बच्चे फोर्स वाला मार के चले जाते हैं, तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो किलोग्राम का डायमेंशनल लिखिए, m हो गया, सेकंड का क्या होगा, t-2, mt-2, क्लियर। इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू m L0 t-2 mlt के टर्म में। प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं, प्रेशर। प्रेशर प्रेशर पढ़ने का प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, तो फोर्स का तो आपको मालूम ही है, फोर्स का आपको मालूम है डायमेंशन क्या है, MLT-2। ओके, प्रीवियस देख के आप लोग बता दिए, और एरिया का जल्दी से देख के बताओ क्या है, L², याद है। ओके, वेरी गुड, L² हो गया। अब ये क्या होगा, L² ऊपर जाएगा तो हम लिख सकते हैं MLT-2, और L² ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा। दैट इज फाइनल क्या आ जाएगा, L-2 और L+1, -2 + 1 यानी -1, दैट इज इक्वल टू ML-1 T-2। ये हो गया प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला, ML-1 T-2, ठीक है ना। अब देखिए इसका यूनिट मैं लिखता हूँ, M हो गया मास, दैट इज किलोग्राम, L हो गया मीटर, तो इसके लिए मीटर, -1, T हो गया सेकंड, S-2, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। अब दूसरा यूनिट देखो, सेकंड यूनिट देखो, प्रेशर बराबर आपको मालूम है क्या, फोर्स बाय एरिया, यही ना। तो फोर्स के लिए यूनिट क्या होगा, फोर्स के लिए यूनिट मैंने बताया ना, न्यूटन N, और एरिया का यूनिट मैंने क्या बताया है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। यानी नेक्स्ट जो यूनिट है इसका NM-2, ये भी होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक यूनिट आपको इसको और याद रखिएगा, रास्कल नहीं पास्कल। इसका एक यूनिट और है प्रेशर का, क्या, पास्कल, PASCAL, और इसका एब्रिविएशन होता है P, पास्कल, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट आपको निकाल लिए, ठीक है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे निकला, ये कैसे निकला, समझ में आ गया। पास्कल कैसे निकला, डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलता है, ये सब चीज़ में महारत हासिल होते जा रहा है, तो मेहनत तो करना होगा। थ्रस्ट, अब थ्रस्ट का देखते हैं, थ्रस्ट का क्या होता है, THRUST, थ्रस्ट। ओके, थ्रस्ट इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स और थ्रस्ट दोनों बराबर ही होते हैं, थ्रस्ट इज इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स का आपको क्या होता है, MLT-2, तो यही हो गया थ्रस्ट का भी, यानी यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थ्रस्ट जो होता है वो थ्रस्ट बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन, टेंशन का भी आपको यही होता है, टेंशन बराबर भी होता है फोर्स ही होता है। टेंशन इज इक्वल टू फोर्स, दैट इज इक्वल टू MLT-2। ओके, तो रेस्ट हम लोग फिर अगले क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।